हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल नंबर 9 सोल्व कर रहे थे और वहां पर 15 से 20 तक के क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे और 1 से 4 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। फाइल में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और ये रहा हमारा कल की क्लास में शुरुआत वाले हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे। इसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास हो चुका था। 5 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए सभी लोग इसको करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई सुंदरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको करने की कोशिश करो सभी लोग। तो आप कहोगे सर 2% मूव एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ट्रैक whose circumference is 1200 मीटर। 1200 मीटर हमें दी हुई है। इफ दे स्टार्ट्स रनिंग टुगेदर from same point in the same direction, find the time taken by when they meet for the first time and after how much time they will meet at a starting point। दोनों चीज हमें पूछी है। फर्स्ट टाइम का भी हम लोगों से पूछा है और स्टार्टिंग टाइम का भी हम लोगों से पूछा गया है। तो जब फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो अगर पूछे हम लोगों से यहाँ पर, तो ध्यान रखना अपने पास होता है टोटल टाइम। अगर कभी भी पूछे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस तो अपने पास 1200 है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, तो ये अपने पास आ गई। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। 120 सेकेंड्स अपने पास आ गया है, ये लीजिए। कभी कभार ये जो है रजनीश बहुत है भाई, इस फाइल के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो ज्यादा और है, आपको चिंता नहीं करनी, बहुत है भाई ये। इसके बाद 2 नंबर अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास यहाँ पर सेकंड, इसमें अपने पास कहा गया है यदि वे दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि पहली बार तो ये रहा। ये भी ज्ञात कीजिए कि प्रारंभिक बिंदु पर, तो प्रारंभिक बिंदु पर पहले पहले का टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है। तो ए का टाइम क्या 1200/15 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। प्रारंभिक स्थान का अगर पूछे तो 1200/15 का मतलब ये अपने पास आ गया 80 सेकेंड। और बी की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 1200/25 और 1200/25 का मतलब मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास क्या 48 सेकेंड्स आ गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गए हैं सर। और टाइम निकालकर इन दोनों का एलसीएम हमें लेना होता है और एलसीएम मुझे बताओ क्या दोनों का 240 ही अपने पास है क्या? तो आंसर 120 सेकेंड और 240 सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। मैं तो सारे ही क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाते हुए चल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। सेम ही टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा उसको हम लोग स्किप भी बीच बीच में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलो सोल्व करने की कोशिश करो भाई आप लोग। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति 20 किलोमीटर लंबाई का एक सर्कुलर पाथ अपने पास है जिनकी स्पीड ये है। ज्ञात कीजिए कि पहली बार कब मिलेंगे और 10 दिनों में कितनी बार मिलेंगे। पहली बार अगर एक साथ वो पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर पूछ रहा है और तीनों 5, 4 और 3 एक ही साथ एक ही दिशा में, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पहली बार का अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है तो यहाँ पर ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बी की जो स्पीड है वो है अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर और अपने पास सी की जो स्पीड है वो है अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी अगर हम लोगों से 3 लोग आ जाए और तीनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो अजय कह रहा है एलसीएम। एलसीएम नहीं लेते अजय भाई, उसमें तो फिर अपने पास टाइम का एलसीएम ऐसे नहीं लेते सीधे। वो तो तब लेते हैं जब प्रारंभिक बिंदु पर पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम लोगों से पूछता है। यहाँ पर जो हम लोगों से पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है हम लोगों से कि आप लोग मुझे बताइए 5 और 4 तो ए और बी को मिलाओ। अगर सेम डायरेक्शन में ए और बी को मिलाते हो तो मुझे बताओ सेम ही डायरेक्शन अगर है तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड अपने पास एक होगी। तो ये कितना आ जाएगा 20 आवर्स, ये लीजिए।
आप बी और सी को मिला दो। क्या सर हम लोग ए और सी को नहीं मिला सकते क्या? बिल्कुल मिला सकते हो आप लोग। बी और सी को भी सेम डायरेक्शन है तो 20/1 यहाँ पर 20 आवर्स। अब ऐसे इन दोनों का फिर एलसीएम लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोग लेते हो तो मुझे बताइए क्या 20 आवर्स आ जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे, 20 घंटे में वो पहली बार मिलेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास ये लीजिए 10 दिनों में कितनी बार साथ मिलेंगे? तो एक दिन में 24 घंटे होता है। मुझे बताइए एक दिन में अगर 24 आवर्स होते हैं तो 10 दिन में टोटल आवर्स कितने होंगे? तो 24 को इंटू करोगे आप 10 से तो आप कहोगे सर अपने पास यहाँ पर 240 घंटे होते हैं। और 20 घंटे में अगर एक बार मिलते हैं तो 240 घंटे में क्या वो 12 टाइम्स मिल जाएंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ जाएगा 20 घंटे में मिलेंगे और अपने पास 12 टाइम्स मिलेंगे। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करते हुए निकलना है। यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अपने आप सोल्व करते चलो और बढ़ते चलो। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है वैसे मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को मुझे स्किप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और फिर भी मैं समझा देता हूं, फिर भी कम समझ में आए तो आप लोग रिपीट करके वापस देखना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक आप लोग रिपीट करके वापस देख सकते हो भाई। यहाँ आनंद घर के अंदर सर्दी नहीं है भाई। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, बी तथा सी ए के विपरीत दिशा में है। यदि उनकी चाल, देखो त्रिज्या अपने पास 63 अगर है तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी। अगर रेडियस 63 है तो डिस्टेंस तो हमें निकालनी पड़ेगी, सरकमफ्रेंस हमें निकालनी पड़ेगी। 2 × 22/7 इंटू अपने पास यहाँ पर कितना होगा? ये आ जाएगा 63। 7 से कट रहे 9 बार तो ये मुझे बताइए क्या अपने पास 396 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 396 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। अब यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बी तथा सी ए के विपरीत दिशा में, ए की जो चाल है बी तथा सी ए के विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए यहां पर ए जो है उसकी जो स्पीड है वो तो है 30 मीटर पर मिनट। यहां पर 30 मीटर अपने पास पर मिनट, ये अपने पास ए की स्पीड है। और बी इससे विपरीत दिशा में, बी और सी ए के विपरीत दिशा में अपने पास है। तो बताइए बी की स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर 25 मीटर पर मिनट। 25 मीटर पर मिनट। ये मैंने एरो अलग बना दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। डायरेक्शन इसकी अगर ऐसे हो तो इसके अपोजिट है। सी की भी अपने पास इसी के साथ साथ है, ए के अपोजिट है। और सी की स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर 14 मीटर पर मिनट। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको सही समझ में है प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते तो उसको मैंने एक बार फिर से समझा दिया है। बोलिए ठीक है क्या? जयप्रीत का ओनली 8 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उसको लग रहा है कि सर 8 नंबर क्वेश्चन समझा दो, बाकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे सारे लोग कोशिश किया करो क्वेश्चन सोल्व करने की। तो मैं कहूंगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को मिलाएंगे और फिर हम लोग ए और सी को मिलाएंगे। क्या सर हम लोग बी और सी को नहीं मिला सकते? क्या बिल्कुल मिला सकते हो भाई। कोई भी दो लेना है, पहले ए और बी ले लो, आगे ए और सी ले लो, बी और सी ले लो, आगे इधर ए और सी ले लो, इधर बी और सी ले लो। कोई भी दो आप लोग ले सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर ए और बी को अगर मिलाओगे तो 396 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? ए और बी को अगर मिलाओगे तो 396 को डिवाइड कर दोगे आप लोग। ए प्लस बी की जो स्पीड है वो है अपने पास 55। तो 11 से कट रहा है ये 36 टाइम और 11 से कट रहा है ये 5 बार। तो ये अपने पास टाइम आ गया ए और बी का। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो इन दोनों को अगर आप लोग मिलाते हो 396 है अपॉन अपने पास नीचे है अपने पास 44, इन दोनों को मिलाओगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 11 से 36 टाइम और 11 से अपने पास 4 बार। और मुझे बताइए ये तो इससे 9 बार कट ही रहा है क्या? ये तो अपने पास इससे जो है वो 9 बार कट गया। तो यहाँ पर क्या अपने पास 9 मिनट आ गए। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग आप लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग।
तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, बताइए पहली बार कब एकत्रित होंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों से पूछे तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, और फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 36 और 9 का एलसीएम 36, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं 1। तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो बताइए 36 मिनट आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। दूसरा अपने पास जो तरीका है, याद रखना काटना जरूरी होता है भाई। एलसीएम में जब भी एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन का, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का एलसीएम लेते हैं। अगर आप लोग नहीं काटोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना। एलसीएम जो हम लोग लेते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म का लेते हैं, उसको काटना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका यही होता है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना प्रत्येक बच्चा। दूसरा मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास दूसरा कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो फिर अपने पास ए का टाइम, बी का टाइम। ए का टाइम है 396 अपॉन 30, बी का टाइम है अपने पास 396 अपॉन अपने पास 25, और सी का टाइम अपने पास है 396 अपॉन अपने पास 14। इतने इतने मिनट अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास 6 से इसको काटो, 6 से कट रहा है 6 बार, और 6 से कट रहा है 6 बार, 36/5। ये नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे रख लो 396 अपॉन 25। ये अपने पास 2 से कट रहा है, 7 से तो ये कट नहीं रहा, 7 गुना 5 35 नहीं कट रहा, सिर्फ 2 से कट रहा है। तो उससे 2 से काटने पर वैसे कोई फायदा है नहीं। 38 और अपने पास यहाँ पर 8 अपॉन अपने पास 7। तो इनका एलसीएम लोगे ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो 396 के ये फैक्टर हैं। तो क्या एलसीएम 396 ही आना है क्या? आपको बिल्कुल 396 आना है। तो पहली बार कब मिलेंगे तो 36 मिनट, और लास्ट बार कब मिलेंगे तो ये आ गया 44। कैसे है 44? तो आपको विपरीत दिशा में जब भी दो लोग चल रहे हैं, तो आपको कल की क्लास में भी मैं समझा चुका हूं, उससे पहले भी एक क्लास में बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चले तो रिलेटिव स्पीड जो है वो हमेशा प्लस होगी। जैसे 55 आया है वैसे ही 44 आया है। सेम कॉन्सेप्ट से एक बार दोनों को, इन दोनों को जोड़ दिया जब ए और बी था, और एक बार इन दोनों को जोड़ दिया जब ए और सी था। लेट नहीं हुआ करो भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, चलिए करने की कोशिश कीजिए। आप लोग सभी लोग पढ़ो, जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोग पढ़िए, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, फिर मैं समझाता हूं। आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे चीजें नहीं समझ में आएगी। एक वर्ताकार तालाब की परिधि के किनारे दो बतख एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो प्रत्येक 54 मिनट बाद एक दूसरे को मिलते हैं। जब अपने पास विपरीत दिशा में चक्कर लगाएं तो 9 मिनट बाद मिलते हैं। जब दोनों बतख परिधि के किनारे विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्रत्येक 48 सेकंड में उनके बीच की दूरी 54 फीट से घटकर 14 फीट रह जाती है। तो धीमी गति वाली स्पीड आप लोग बताइए, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब दोनों डायरेक्शन एक ही दिशा में चले तो 54 फीट। तो याद रखना टाइम का जो फॉर्मूला होता है, एक ही दिशा में अगर चले तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर d मान लें और रिलेटिव स्पीड हम लोग x माइनस वाई मान लें। जब विपरीत दिशा में अगर अपने पास चले तो एक दूसरे को अपने पास 9 मिनट में क्रॉस कर जाते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, एक की स्पीड मैंने x मान ली है और एक की स्पीड मैंने y मान ली है। ये चीजें मैंने दोनों पॉइंट कैसे लिख दिए, ये बात बताओ सभी लोग, क्या इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या आप लोगों को ये दोनों जो पॉइंट हैं ये मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया, ये चीज दोनों समझ पाए हो क्या? इसको बताइए आप लोग। रूबी मौर्य ने सब कर लिए, 7 नंबर नहीं बता, तो 7 नंबर मैं समझा चुका हूं, मैं तो सारे ही समझाते हुए चल रहा हूं। ये दो क्वेश्चन, ये दो कंडीशन मैंने कहां से लिख ली? क्या पवन कुमार मीणा इधर एक बच्चा है मदर्स पर, तो आप आज की क्लास छोड़ सकते हो भाई। पवन आज आपकी, आप
आज की क्लास छोड़ सकते हो। आप एक दिन पहले समझाया था, कल समझाया है, आज आते ही ये बातें मैंने बताई, तो आप एक छोटा सा एहसान करो इन और बच्चों पर, इस प्रकृति पर, कि आज की क्लास आप छोड़ दो। नया जो टॉपिक शुरू होगा हम लोग 4 जनवरी से, उस दिन आप क्लास ज्वाइन करना। बस सिर्फ इतना सा आप काम कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आराम से रजाई ओढ़ के सो जाओ। क्योंकि ये तो मैंने 3-4 बार बता दिया, और ये एसएससी रेलवे और सीडीएस का बैच अपना चल रहा है, तो उस खुद का भी थोड़ा सा उस लेवल का आप करो। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, बाकी बच्चे जितने भी लोग हैं। मान लो मैं डिस्टेंस यहां पर दे दूं, मान लीजिए, मैं वैसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस अगर मैं यहां पर दे दूं कि डी का मान यहां पर 108 फीट है, डी की वैल्यू अगर मैंने दे दी आपको कि 108 अगर है, तो फिर एक्स पूछे या वाई पूछे, क्या सोल्व कर लोगे क्या? तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास 108/9, और ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 108 बट्टे में अपने पास यहां पर कितना होगा 54। तो x प्लस वाई का मान अपने पास आ जाएगा 12, और x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहां से दोनों आने के बाद क्या x और y दोनों फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मतलब अगर डिस्टेंस दे दे, ये मत बोलना कि सर 108 कहां से आया, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो 108 अगर दिया हुआ होता और यहां पर डिस्टेंस अगर दी हुई होती, तो क्या इन क्वेश्चंस में x और y दोनों का मान निकाल लेते क्या? ये बात बताइए आप। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है डिस्टेंस, अपने पास यहां पर अगर होती तो क्या आप लोग ये सोल्व कर पाते क्या? इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी हैं, इसमें बोट वाले क्वेश्चंस भी हैं, इसमें रेस वाले क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी चीजें इसमें। 4 चैप्टर एक साथ कवर होता है। ये आपको लग ही रहा है कि चैप्टर 1 हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा इसलिए चलता है क्योंकि इसमें 4 चैप्टर कवर होता है। ये अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस खुद तो है ही, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी इसमें कवर होते हैं, और अपने पास बोट वाले क्वेश्चन भी इसमें कवर होता है, और रेस वाले क्वेश्चन भी इसमें कवर होता है। तो एक साथ ये 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके। यहां पर ध्यान से समझना, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर डिस्टेंस अपने पास गिवन है, यहां पर अगर डिस्टेंस गिवन है, तो क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभार तो सीधी डिस्टेंस देगा कि यार बच्चों को मैं क्यों परेशान करूं। अब डेटा देने का तरीका होता है, ध्यान रखना। कभी कभार कहेगा कि यहाँ पर जो रेडियस है ना, वो अपने पास 14 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। तो आप लोग सबसे पहले खुद से आप लोग फाइंड आउट करोगे, रेडियस अगर 14 या 21 अगर दे दे वो, तो फिर खुद से सरकमफ्रेंस निकालोगे, 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना अपने पास 14, ये लो डिस्टेंस यहां से आ जाएगी। कभी कभार देखिए वहां पर क्वेश्चन सेम, सारे के सारे सेम ही है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि वहां पर डेटा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी कभार हमारे पास डेटा देगा कि डिस्टेंस डायरेक्ट दे देगा, कभी कभार हम लोगों से बोलेगा कि यहाँ पर सर रेडियस ये है तो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। अब की बार देखिए, मुझे एक बात बताओ, समझते चलो, सुनते चलो सिर्फ आप लोग, मुझे एक बात बताइए। एक व्यक्ति यहां से और यहां से इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति उधर से आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलते हैं, 5 आवर्स बाद मिलते हैं, तो इनके बीच की दूरी बताओ। तो आप कहोगे सर ये 40 की स्पीड से, ये 50 की स्पीड से, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी 90, और 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो 90 को 5 से गुना कर दें, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे बताइए क्या 450 किलोमीटर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 450 किलोमीटर है। तो डेटा देने के अलग अलग तरीके होते हैं, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस में डायरेक्ट डिस्टेंस दे सकता है वो, रेडियस की लेंथ दे सकता है, और निकाल लेंगे हम लोग। कभी कभार ऐसे विपरीत दिशा में ऐसे दे देगा। लेकिन अब की बार देखिए क्या कहा इसने, इसने कहा है कि 48 सेकंड में, ध्यान रखना, 48 सेकंड में उनके बीच की दूरी 54 फीट से 14 फीट रहेगी। यहां पर एक तो सीधा सीधा वो बोल दे, ध्यान से सुनना, दो बतख चल रहे हैं यहां पर, और दोनों एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में जब चले, ध्यान से समझना, विपरीत दिशा में चले तो वो एक दूसरे को 9 मिनट में मिलते हैं। विपरीत दिशा में चले तो 9 मिनट में मिलता है। अगर दोनों की 1 सेकंड की तय की दूरी 10 मीटर है, 1 सेकंड की दूरी अगर 10 फीट है, तो बताइए दोनों के द्वारा
दोनों के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो है वो अपने पास 10 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड की दूरी है। वो कहेगा 5 सेकंड में दोनों के द्वारा चली गई दूरी अगर 10 फीट है तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो मुझे बताओ दोनों 5 सेकंड में अगर 10 फीट चल रहे हैं तो 1 सेकंड में दोनों कितने चलेंगे। तो आप कहोगे सर 10/5 और हमें चलाना कितने सेकंड है, हमें चलाना है 9 मिनट। 9 को गुना करोगे 60 से, इतने सेकंड 540, तो 10/5 और 9 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो गुना कर देंगे 540 से। 5 से अपने पास 2 बार तो क्या अपने पास 1080 फीट ही है क्या। तो यहां पर आंसर आ गया कुछ बच्चों का, बहुत अच्छी चीज है भाई। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं ये डेटा देता है कि 5 सेकंड में इनके द्वारा चली गई दूरी 10 फीट है। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज और अच्छी लिखी इसने, वो लैंग्वेज सिर्फ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजें पकड़ पाओ। इसने लिखा कि 48 सेकंड में उनके बीच की दूरी अपने पास 54 से 14 फीट रह गई। या तो कहेगा 40 फीट चला वो, या कह दिया कि 48 सेकंड में 54 फीट थी दूरी और अब बीच में दूरी 14 फीट रह गई है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या दोनों लोग 48 सेकंड में क्या वो 40 मीटर या 40 फीट चल रहे हैं। ये 40 फीट कहां से आया, क्या ये चीज सभी बच्चे समझ पाए हो क्या। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताइए। इसने कहा एक डेटा देता है वो, उसी से क्वेश्चन को फिर हम लोग रिलेट करते हैं। या तो कह देगा कि 48 सेकंड में 48 फीट चला, तो फिर बताओ कि 9 मिनट में कितना चलेगा। लेकिन अब की बार इसने कहा है कि 48 सेकंड में दूरी जो है वो 54 फीट से 14 फीट रह गई। पहले 54 थी, अब 14 अभी भी बची भी है, तो उनके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो तो 40 होगी। क्या ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ। 14 फीट पहले थी, चलना शुरू किया और 48 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी 14 फीट अब भी रह गई। तो 54 में से 14 मैंने माइनस किया है तो बराबर में 40। तो बताओ 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आप कहोगे सर 1 सेकंड में तय की गई दूरी होगी 40 बट्टे अपने पास 48, और हमें चलाना कितना है, हमें 9 मिनट चलाना है। दोनों एक दूसरे से जब मिल रहे थे विपरीत दिशा में, दोनों 9 मिनट में चल रहे हैं, और 9 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट अगर करते हो तो 9 गुना 6 54, 540 सेकंड में उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी दोनों के द्वारा। तो अपने पास यहाँ पर काट दो, 8 से कट रहा है 5 बार, 8 से कट रहा है 6 बार, तो 5/6 गुना अपने पास 540। तो मुझे बताइए 6 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो क्या ये दूरी जो आ गई है वो 450 फीट आ गई है क्या। आप बिल्कुल आप कहोगे सर ये डिस्टेंस आ गई है, और ये डिस्टेंस ही तो हमें चाहिए थी। अगर क्वेश्चन को वो आसान बनाना चाहता तो बोलता कि वो डिस्टेंस अगर 450 फीट है तो बताइए एक्स और वाई का मान क्या होगा। अब की बार इसी लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे फंस गए। तो यहाँ पर डी का मान 450, तो यहां से क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा, डी का मान 450/9, तो ये आ गया 50। दूसरा अपने पास x माइनस वाई बराबर 450 बट्टे में अपने पास कितना है, बट्टे में अपने पास होगा 54। 9 से कट रहे 6 बार और 9 से कट रहे 50 बार, तो क्या 25/3 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। अब आपको अगर माइनस करना है, धीमी गति वाला पूछा है या तेज वाला, धीमी गति वाला मतलब y का मान पूछा है, तो माइनस y निकालना है तो माइनस कर दो, x निकालना था तो प्लस कर देते। तो ये कट गया, तो ये यहां पर कितना है 2y, और इधर कितना आ गया 50 माइनस 25/3। तो 3 से 100 में से 25 माइनस करोगे तो 70 अपने पास यहाँ पर 150 में से 25 माइनस करोगे तो क्या 125/3 आ गया है क्या। और यहाँ पर y का मान कितना होगा, आप कहोगे सर 2 नीचे आ जाएगा, तो y का मान आ गया 125/6, और 125 20 गुना 6 120, तो 20 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है। जो ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है, डी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरा टाइम आप लोगों को दिया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बोलो एकदम ठीक है क्या। धीमे वाला कैसे पता, दोनों निकाल लो, एक तेज वाला होगा एक स्लोअर वन वाला होगा, तो धीमी गति वाला ही माइनस करते हो आप लोग हमेशा। ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड वाला माइनस करते हो तो y कम होगा और x हमेशा अपने पास ज्यादा होगा। फिर भी आपको लगे कि सर कैसे पता, तो दोनों निकाल लो, एक स्लोअर होगा एक फास्टर वन होगा। 540 तो सेकंड में बदला है भाई। दिनेश सेवता, मिनट को आप सेकंड में बदलिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको वही करना है। अगले क्वेश्चन में मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आपको करना है। चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी, क्या मैं इसको स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर लोगे क्या।
ये तो डिस्टेंस है, और रिलेटिव स्पीड अगर दोनों को आप लोग जोड़ते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 1125 का मतलब 26.25, और इसको इंटू करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो ये अपने पास टाइम आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मैं इसको स्किप कर रहा हूं भाई, सेम ही टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं स्किप कर रहा हूं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। कोई अलग क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन अलग है तो मैं समझा देता हूं आपको। क्योंकि काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ के घेरे में ए शोभित घड़ी की दिशा में और नरेंद्र विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करता है। तो जब वो दोनों पांचवी बार मिलेंगे, ध्यान से समझना, अगर त्रिज्या अपने पास यहां पर कोशिश करो समझने की। एक बात ध्यान रखना आप लोग, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया इस पॉइंट से। मान लो ए चल रहा है अपने पास, सो भी चल रहा है घड़ी की दिशा में, और नरेंद्र जो चल रहा है वो चल रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। ये जो नरेंद्र चल रहा है ये चल रहा है विपरीत दिशा में, और रेडियस अगर अपने पास 7 है तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो मुझे बताइए, या डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस जो होगी वो 2πr का मतलब क्या 44 मीटर, यही आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर कोशिश करना समझने की। पहली बात मुझे ये बताइए, आप लोग एक एक चीज आप लोगों से मैं पूछता रहता हूं, बताते रहता हूं, आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जब दोनों लोग ये अपने पास जो है शोभित मान लो यहां से चलेगा, और मुझे बताइए यहां पर पहली बार जब वो मिलेंगे, मान लो इस पॉइंट पर वो मिले, शोभित इधर से आया और अपने पास इधर से नरेंद्र आया, इस पॉइंट पर जब वो मिले, पहली बार जब वो मिलेंगे, फर्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे, तब तक उनके द्वारा चली गई जो दूरी है क्या वो 44 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बार जब वो मिलेंगे तो उनकी दूरी 44 होगी। जब दूसरी बार अगर वो मिलेंगे तो नरेंद्र इधर से चलता हुआ मान लो यहां पर आ जाएगा, और शोभित इधर से चलता हुआ मान लीजिए अपने पास यहां पर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब दूसरी बार मिलेंगे तो दोनों के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो 44 × 2 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि हम लोग कहेंगे कि दूसरी बार जब मिलते हैं तो दोनों के 2 सर्किल कंप्लीट होंगे। पहली बार जब मिलते हैं तो दोनों का एक सर्किल कंप्लीट होता है, दूसरी बार जब मिलते हैं तो दोनों के 2 सर्किल कंप्लीट होंगे, तीसरी बार जब मिलेंगे तो दोनों के 3 सर्किल कंप्लीट होंगे, चौथी बार मिलेंगे तो दोनों के 4 सर्किल कंप्लीट होंगे। जितनी बार मिलते हैं, पांचवी बार मिलेंगे तो दोनों के द्वारा चलेगी डिस्टेंस क्या होगी? तो दोनों के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो 44 × 5 अगर हम लोग कर देंगे तो मुझे बताइए 220 मीटर होगा। दोनों के द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस 220 कहां से आई? क्या ये बात बताओ, समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा हाँ ना बोलते रहा करो ताकि मुझे चीजें समझ में आए कि हाँ आपको ये बात पता लगी है भाई, कि पांचवी बार अगर मिलेंगे तो 44 को इंटू कर देंगे हम लोग 5 से। यहां पर इसने कहा है कि शोभित के द्वारा चली गई दूरी 140 है, टोटल दोनों की दूरी 120 है, शोभित की दूरी अगर 140 है तो मुझे बताइए नरेंद्र की जो डिस्टेंस अपने पास होगी वो बताओ, इसमें से अगर घटाओगे तो क्या अपने पास 80 आ जाएगा क्या? 80 कहां से आया? मैंने इसमें से माइनस कर दिया है भाई, 220 में से 140 मैंने माइनस कर दिया है तो ये 80 आ गया। तो डिस्टेंस का रेशियो यहां पर 7:4 आ गया काटने पर, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार। तो क्या स्पीड का रेशियो भी अपने पास 7:4 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 7:4 होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं। अब एक दो बच्चा जैसे पवन कुमार है, उसको पता ही नहीं लगेगा डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो सेम कैसे हो गया, तो उसको मैं बोलूंगा कि भाई आराम से छुट्टी लो और सुबह सुबह अगर पढ़ने का मन करता है तो जीके पढ़ लो, कुछ और चीजें याद कर लो। आप एकदम फ्रेश बैच से आप आना शुरू करो और फिर लगातार पढ़ते चलो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी मन किया आ गए, नहीं मन किया नहीं आए, फिर नहीं हो पाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शोभित और नरेंद्र का ही पूछा है, तो शोभित व नरेंद्र का रेशियो 7:4, यह आंसर आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? तो हम लोगों को तो अपने पास वही, अपने पास यहाँ पर दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा सेम डायरेक्शन में। क्या क्वेश्चन नंबर 11 पढ़कर देख लीजिए, क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कर सकते हो इसको। तो हम लोग 35/1 की दिशा में चल रहे हैं, तो 35/1 आंसर 35 आ जाएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये आसान क्वेश्चन है। जब भी अपने पास अगर वृत्त का व्यास या रेडियस अगर बढ़ती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर चक्कर लगा रहा है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr। जैसी रेडियस को अगर डबल करते हो, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करते हो, तो डिस्टेंस पहले अगर d थी तो बाद में अगर जितना इसको गुना करोगे उतनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, याद रखना। इसने कहा आज 40 मिनट में 8 चक्कर, तो एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 मिनट में। 40 मिनट में 8 चक्कर, तो एक चक्कर वो 5 मिनट में लगा रहा है। यहाँ पर अभिषेक पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है, शोभित पहले नरेंद्र बाद में। अब उसने और कुछ नहीं लिखेगा कि भाई गलती मत कर देना, पूरा ब्रैकेट लगाकर देख अभिषेक भाई, गलती मत कर देना, इसमें शोभित पहले लिखा हुआ है, नरेंद्र बाद में लिखा हुआ है, शोभित पहले लेना, नरेंद्र बाद में लेना, नहीं तो आपका ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, शोभित पहले लिखा हुआ तो पहले लेना है, नरेंद्र बाद में लिखा हुआ तो बाद में लेना है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं देगा भाई। यहां पर 1 मिनट में एक चक्कर अगर 5 मिनट में, और वृत्त के व्यास को 10 गुना कर दो या रेडियस को 10 गुना कर दो, व्यास 10 गुना करोगे तो रेडियस भी 10 गुना हो जाएगी। तो फिर अगर डिस्टेंस 10 गुना है तो क्या टाइम भी 10 टाइम हो जाएगा क्या? इनटू कर दोगे 10 से, तो एक चक्कर फिर कितने मिनट में लगाएगा? 50 मिनट में। डिस्टेंस अगर अपने पास 10 गुना हो गई है तो टाइम भी अपने पास 10 गुना हो जाएगा। ये तो कहीं पर अपने पास है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जरूर इसमें फंसेंगे, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। संदीप तिवारी के लिए रिपीट करता हूं। संदीप, उसमें अगर रेडियस या व्यास 10 गुना हो जाए तो डिस्टेंस भी भाई 10 गुना हो जाएगी। और अगर एक चक्कर 5 मिनट में लगा रहा है तो जितने गुना डिस्टेंस होगी, अगर दूरी डबल होगी तो टाइम भी डबल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पर जितने गुना अपने पास डिस्टेंस होगी उतने ही गुना अपने पास टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 10 गुना दूरी हो गई तो डिस्टेंस अपने पास 10 टाइम्स है, तो टाइम भी 10 टाइम्स। हाँ आदित्य, न्यू ईयर की पार्टी के लिए तो एक छुट्टी दे देंगे आपको। दो घोड़े ए और बी बिंदु पी से एक ही समय में वृत्त से शुरू होते हैं, जिसमें घोड़ा ए चलती हुई घड़ी और बी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसके बाद एक अपने पास क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। वे पहली बार 10 बजे मिलते हैं जब घोड़े ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पर एक बिंदु पी से देखना, सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, एक पॉइंट पी से एक घोड़ा ए है जो अपने पास यहां पर क्लॉकवाइज चल रहा है। घोड़ा ए मान लो अपने पास यहां पर हरे कलर का है, घोड़ा ए जो है वो हरे कलर का है, और यहां पर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये कितने बजे? 10 बजे। और जब वो मिले तब तक ए ने, जैसे टोटल ट्रैक अगर 100 किलोमीटर का है तो उसमें से 60 किलोमीटर कवर कर लिया था। और घोड़ा बी जो है, ये ए घोड़ा है यहाँ पर बिल्कुल हरे कलर का, और बी घोड़ा जो है वो है लाल कलर का। बी अपने पास चल रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और इसने अगर 60% कवर किया तो इसने कितना परसेंट कवर कर लिया? तो आप कहोगे सर 40% कवर कर लिया। तो ए और बी मिले कितने बजे? 10 बजे मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी भी शोभित और नरेंद्र वाला क्वेश्चन किया था, इनकी डिस्टेंस का रेशियो, ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो, ए ने अगर 60 किलोमीटर कवर किया है और बी ने 40 किलोमीटर कवर किया है, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो अगर यहां पर 3:2 है, तो क्या इनकी स्पीड का रेशियो भी, जो ए और बी की स्पीड है, वो भी जरूर 3:2 रही होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। यहां पर 60% क्वेश्चन मैंने यहां पर इतना पढ़ लिया है, विपरीत दिशा में चलते हैं और वो अपने पास यहां पर 10 बजे मिलते हैं और घोड़े ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया था। ये पी से चलना शुरू किया कितने बजे नहीं पता, पी से चलना शुरू किया कितने बजे चलना शुरू किया नहीं पता, लेकिन उसने यहां से 60% ट्रैक कवर कर लिया। किसने? घोड़े ए ने। मिलने का टाइम पता है 10 बजे। 40% ट्रैक बी ने कवर किया, मिलने का टाइम पता है 10 बजे। इसने 60% दूरी तय की है, इसने 40% दूरी तय की है। दोनों ने साथ चलना शुरू किया था, 10 बजे मिले हैं ये यहां पर, और ये अपने पास डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि सब लोग समझ पाए होंगे। और ये बात अगर आप लोग समझ पाए हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मतलब इस चीज को आप लोग सीखना। अगर ये बात आपके समझ में आई है तो ध्यान दो सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। जब घोड़ा ए सुबह 10:12 पर पी पर वापस लौटता है, ये यहां से जो हरे कलर का जो घोड़ा अपने पास है, जो अब हो गया है काले कलर का, यहां से जब मिलने के बाद ये घोड़ा काले कलर का हो गया। और मुझे बताइए, ये जो यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10 बजे यहां से निकला था और पी पर 10:12 पर पहुंचा, तो क्या इस घोड़े ने ये जो दूरी है वो 12 मिनट में तय की है? ये बात बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 बजे निकला था और 10:12 पर वहां पर पहुंचा, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। आप लोग इतनी बात बताओ, समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ पाए, 12 मिनट। तो इसने कहा है बताइए बी घोड़ा इस पी पर कितने बजे लौटेगा? तो क्या अपने पास बी घोड़ा यहां पर जो लाल कलर का था, वो मिलने के बाद मान लो ब्लू कलर का हो गया, और इधर वो कितने बजे लौटेगा ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, मिलने के पहले का टाइम दिया हुआ है या मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है? ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो कि मिलने के पहले का टाइम दिया हुआ है या मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर यहां पर तो मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, तो क्या मिलने के बाद का टाइम अगर कभी भी आपको गिवन हो तो क्या वो फॉर्मूला याद है क्या? ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम। तो बी का टाइम यहां पर आप लोग एक्स मान लीजिए, बी का टाइम या बी मान लो या एक्स मान लो, बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, और उसका रूट भी हम लोग करते हैं। इस टाइप की कुछ चीजें हम लोगों ने किसी जमाने में सीखी थी, अगर आप लोगों को याद है तो। मिलने के बाद का टाइम अगर कभी भी दिया हुआ हो तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। इस टाइप की चीजें हम लोग सीख चुके हैं, ये हमारे पिछली क्लास की चीजें अपने पास हैं। तो जैसे ही आप लोग स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो ये कितना होगा अपने पास? 9 होगा। ये कितना होगा अपने पास? स्क्वायर 4 होगा। इसका स्क्वायर x होगा और ये 12 अपने पास 4 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो x का मान क्या 27 मिनट आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 27 मिनट आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो टाइम अपने पास आ गया है, ये x का मान अगर 27 मिनट आ गया है, तो ये जो निकला था वो कितने बजे निकला था? 10 बजे, और 27 मिनट में यहां पहुंचा। इसका मतलब क्या 10:27 पर पहुंचा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को लगता है कि सर थोड़ा सा कम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, वो लोग एक बार, दो बार, तीन बार वापस देखना और वापस देखकर इसको समझने की कोशिश करना। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू संजू घोष भाई। आप पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, तो फिर आपको जरूर फायदा मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़कर देख लीजिए, मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या?
यहाँ पर दोनों एक ही समय पर, और ये सारा ये मुझे लगता है कि आप लोग खुद कर लोगे भाई। इसमें तो अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला रखना है, खुद ही सोल्व कर लोगे। और आगे वाले क्वेश्चंस, ये गोलियां चलने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए मैं नेक्स्ट फाइल जो है 10 नंबर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट जो फाइल है, फाइल नंबर 10, उसको मैं आपको समझाता हूं, अपलोड कर देता हूं पहले, और उसके बाद आप लोगों के लिए सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चन है जो हम लोग करके आ चुके हैं, एक बार आपकी थोड़ा सा रिवीजन के लिए उनको मैं छोड़ दूंगा, खुद कर लेना उनको। तो मुझे बताइए, ये क्वेश्चन क्या कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया था क्या? देखिए आराम करता है, फिर वो छोटा रास्ता ले लेता है, 1 किलोमीटर छोटे रास्ते पर चलता है, तो कितनी वृद्धि करनी चाहिए? आंसर भी कुछ बच्चों को तो याद होगा। ये हम लोग पिछली फाइल में क्या कर चुके हैं क्या? फाइल नंबर 10 में कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं क्या? आप लोग इनको एक बार फिर से देख लो, क्या कर पाओगे क्या? यहां पर अपने पास चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको चलिए, अब ये बेसिक्स क्वेश्चंस अपने पास हैं, ये आप लोगों से होने चाहिए, इनको करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, थोड़ी कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे। गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर प्रति 120 किलोमीटर ट्रेन से, 450 किलोमीटर स्कूटर से, 60 अपने पास स्टीमर से। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 120 किलोमीटर तो पहले स्टीमर से, ये 120 किलोमीटर जो है वो अपने पास स्टीमर है। उसके बाद अगली 450 किलोमीटर की जो दूरी है, 450 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, वो कवर कर रही है कार से नहीं, ट्रेन से। उसके बाद बची दूरी कितनी, 60 किलोमीटर, वो कवर कर रही है वो स्कूटर से। 60 किलोमीटर जो बचा वो कवर कर रही है स्कूटर से। बिल्कुल ठीक है। अब ये ऐसे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, फाइल नंबर ये अपने पास 10 है, ये जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और एग्जाम में आप लोग प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखोगे तो ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के आप लोगों को मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस है। मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर गीता गो टू आईआईटी रुड़की फ्रॉम हैदराबाद, ट्रेवल 450 किलोमीटर बाय ट्रेन। इसने यहाँ पर बाय ट्रेन लिख दिया, पहले 450 किलोमीटर बाय ट्रेन, 120 किलोमीटर बाय स्टीमर एंड 60 किलोमीटर बाय स्कूटर। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। द टोटल जर्नी टेक्स 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि 12.5 घंटे अपने पास बिल्कुल ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्कूटर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम्स। मुझे बताइए इसकी स्पीड, स्कूटर की स्पीड अगर 1 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ट्रेन की स्पीड होगी अपने पास 3, एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्कूटर एंड 3/2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ स्टीमर। तो इसका 3/2 है। ट्रेन की स्पीड स्कूटर का 3/2 है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो होगी वो क्या अपने पास 2 होगी क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्कूटर एंड 3/2 टाइम्स दैट ऑफ द सेम स्टीमर।
अपने पास यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को यहाँ पर 2 करोगे, इसका 3/2 करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर कितना आ गया 1। ये अपने पास रेशियो आ गया अपने पास 3 2 1 या 2 3 1 का अपने पास रेशियो आ गया है। मैं फिर समझा देता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या ये 1 से 3 कैसे हुआ? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इतनी बात ये क्योंकि इसने खुद ने लिख दिया है कि अपने पास ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्कूटर। यहाँ पर ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा अपने पास 3। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब इसने कहा ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो स्कूटर की जो स्टीमर की स्पीड है उसका 3/2 है। तो स्टीमर की स्पीड का ध्यान से सुनना, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। स्टीमर की स्पीड का 3/2 अगर करते हो तो बराबर में ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आगे जाएगा तो स्टीमर की स्पीड कितनी आ गई? 2। क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि कहां से आया है ये 2 3 और 1? तो इसकी स्पीड मान लो रेशियो आ गया तो 2x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड मान लो 3x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है और टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 अपॉन 2x, 120 अपॉन 2x। आगे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 450 अपॉन 3x, आगे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 60 अपॉन x। तो इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, ऐड करते हो तो 12.5 घंटे, और 12.5 घंटे का मतलब मुझे बताइए क्या 25/2 ही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 25/2 है। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर सोल्व कर लेंगे तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 60 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 150 बार। तो मुझे बताओ सभी को अगर जोड़ोगे तो क्या ऊपर 270 आ गया है क्या? और नीचे एलसीएम कितना आ गया है? अपने पास x आ गया है, बराबर कितना है? 25 बटे अपने पास 2 है। 25/2 से तो ये अपने पास 16 अपने पास नहीं कट रहा है और ये इसमें है। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो भाई, ये क्वेश्चन में ही मुझे लग रहा है मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये 13 करना है, इसको 13.5 घंटे करना। आपके जो क्वेश्चन आए उसमें भी चेंज करना, ये 13.5 घंटे आप लोग कर लेना। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है तो 13.5 में यहाँ पर मुझे बताओ 13.5 का मतलब क्या 27/2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 27/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 27/2। तो बताओ x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर x का मान अपने पास आ गया 20। और हमें ट्रेन की स्पीड अगर पूछी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पर 20 अगर रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। ये सर आपने 13.5 कैसे कर लिया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन को सही करने के लिए हमने सही डेटा सही कर लिया है, बाकी उससे फिर ऑप्शन अपने पास नहीं आएंगे। बाकी 25/2 से भी आप लोग कर सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग काफी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि 10 क्लास में ले चुका हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत डाउट अगर प्रॉब्लम रहे तो आप लोग इसको 2 3 4 बार अब रिपीट किया करो। पहली क्लास में तो मैं सारी चीजें रिपीट कर देता हूं क्योंकि हो सकता है पहली क्लास में तो एकदम ही बच्चा नया हो, कुछ नहीं आता हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर आप लोग एक तो चीजें सीखा करो, दूसरी बात फिर आप इस रिपीट करके आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अभी मैं स्किप करूंगा। एक बार पढ़कर देखिए कि आप लोग कर लोगे क्या। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले आपको समझा चुका हूं भाई। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पैदल जाता है और घोड़े से वापस आता है तो उसे 8 घंटे लगता है। यदि दोनों तरफ घोड़े से जाए तो 2 घंटे कम, तो पैदल जाएगा तो 2 घंटे एक्स्ट्रा। क्या ये चीज आपको याद है क्या? तो 8 की जगह टाइम लगेगा अपने पास 10 आवर्स। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर भी वैसा ही है भाई जो पहले मैं करवा चुका हूं। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको करने की कोशिश करना, कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की।
तो यहाँ पर एक लड़का अपने घर से निश्चित समय पर लड़की को ऑफिस लेने जाता है और लड़की के ऑफिस छोड़ने का जो यूजुअल टाइम है वो 5 बजे है। लड़की ने ऑफिस 3 बजे छोड़ दिया और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर की ओर चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो निश्चित समय पर घर से चला था और 40 मिनट वो जल्दी आज घर पर पहुंच गए। तो लड़की की चाल क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। मान लीजिए एक लड़का अपने पास यहां से निकलता है 12 बजे और वो एक यहां पर पहुंचा और वापस आ गए ये लोग कितने बजे, 8 बजे। तो मुझे ये बात बताइए कि उसको जाने में कितने घंटे लगे। यहां पर मान लो उसका ऑफिस है और यहां से 12 बजे निकला और वापस 8 बजे घर पर पहुंच गए। तो ये बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास ये जो टाइम अपने पास है ये कितने घंटे जाने में लगे होंगे। टोटल आप कहोगे सर 8 घंटे लगे, तो जरूर 4 घंटे जाने में लगे होंगे और 4 घंटे वापस आने में लगे होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि यहाँ पर 4 घंटे में सर जाने में लगेंगे और 4 घंटे वापस आने में लगेंगे। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मान लीजिए एक दिन वो 12 बजे यहां से निकले, लड़का जो है वो 12 बजे निकलता है और वापस वो पहुंच गया 6 बजे ही पहुंच गया। 12 बजे निकलता है और वापस 6 बजे ही पहुंच गया। पहुंचना चाहिए था 8 बजे लेकिन पहुंच गया वापस घर पर 6 बजे। तो आज कितने घंटे बचे बताइए। यहाँ पर यहाँ पर मुझे ये बताइए, अदिति सिर्फ ट्राई करेंगे, इसको होगा नहीं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ 12 बजे निकले थे और 6 बजे वापस पहुंच गए, तो आज कितने घंटे उन्होंने बचाए। तो आप कहोगे सर 2 घंटे उन्होंने बचाए। बोलिए ठीक है क्या? 12 बजे निकले थे और 6 बजे वापस पहुंच गए। पहुंचना चाहिए था 8 बजे और आज 2 घंटे बचा लिए। तो 2 घंटे सिर्फ जाने के बचाए, सिर्फ आने के बचाए, दोनों तरफ। तो आप कहोगे सर 1 घंटा तो आगे उसने जाने का बचाया है, 1 घंटा तो आगे उसने जाने का बचाया है और 1 घंटा यहां से वापस आने का बचाया है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, 1 घंटा जाने का बचाया और 1 घंटा वापस आने का बचाया, इसका मतलब आज उसको यहां से यहां तक जाने और वापस आने में क्या अपने पास 3 बजे ही पहुंच गया क्या? और 3 बजे लड़की आज यहीं मिल गई और 3 बजे से वापस 6 बजे तक वापस यहां पर फिर से पहुंच गया। जो टाइम अपने पास बचता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो टाइम अपने पास बचता है वो टाइम सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का नहीं बचता। 1 घंटा जाने का बचेगा और 1 घंटा वापस आने का बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मान लो लड़की के ऑफिस छोड़ने का टाइम यहां पर कितने बजे का था। मुझे एक बात आगे मैं फिर से समझाता हूं। मान लो वो 12 बजे यहां से निकले और आज वापस घर पर पहुंच गए 7:40 पर। तो उन्होंने कितने मिनट बचाए। आज 12 बजे वो निकला था, जो यूजुअल टाइम है उसी टाइम निकला था, वो लेट नहीं हुआ। 7:40 पर पहुंच गए, तो उन्होंने अपने 20 मिनट जो बचाए हैं दोनों ने, तो 20 मिनट सिर्फ जाने का टाइम बचाया है, सिर्फ आने का टाइम बचाया है, या दोनों तरफ का टाइम बचाया है। तो आप मुझे कहोगे सर उसने जरूर 10 मिनट तो यहां से यहां तक जाने का टाइम बचाया है और जरूर 10 मिनट जो है वो वापस आने का टाइम बचाया है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, नॉर्मली लड़की का ऑफिस छोड़ने का टाइम 4 बजे है और आज 10 मिनट आगे गए ही नहीं, इसका मतलब यहां पर वो 3:50 पर पहुंच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3:50 पर यहां से पहुंच गया और 3:50 से वापस घर पर जाने का टाइम उसको लगा यहां पर कितने घंटे, 3 घंटे 50 मिनट जाने में लगे और 3 घंटे 50 मिनट आने में लगे, तो 20 मिनट उसके बच गए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए यहां पर लड़की उसको 1 घंटा जाने में बचा, 1 घंटा वापस आने में बचा, तो यहां पर जो अपने पास लड़की उसको कितने बजे मिल गई, 3 बजे। नॉर्मली तो ऑफिस छोड़ती है वो 4 बजे और आज मान लो नॉर्मली 4 बजे ऑफिस छोड़ती है और आज 1 बजे ऑफिस छोड़ दिया था। आज जो ऑफिस छोड़ दिया था वो 1 बजे ही ऑफिस छोड़ दिया था। तो मुझे एक बात बताओ, लड़का जो ये दूरी है वो तो 1 घंटे में कवर कर रहा है और लड़की ने 1 बजे ऑफिस छोड़कर क्या यहाँ पर 3 बजे पहुंची, तो क्या लड़की यही दूरी 2 घंटे में आज कवर करके आई है क्या?
मैं आपको फिर पूछता हूं, फिर मैं समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताइए, यहां पर उन्होंने 2 घंटे बचाए, तो 1 घंटा जाने का बचाया और 1 घंटा वापिस आने का बचाया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उन्होंने अगर 20 मिनट बचाए, तो मुझे बताओ 10 मिनट जाने के बचाए होंगे और 10 मिनट वापिस आने के बचाए होंगे, कि ये बात तो समझ पाए हो क्या? लेकिन ये तो क्वेश्चन के पीछे की कहानी मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तो ये इतना डेटा नहीं देता। बाकी आर क्यूजे आपके समझ में आया या नहीं आया उसको छोड़िए, मुझे तो बताओ 2 घंटे अगर आपके बच रहे हैं जाने और आने में, तो सिर्फ जाने का टाइम 2 घंटे बचे होंगे क्या? सिर्फ जाने का बचता तब तो यहीं से वापस आ जाते, स्पीड तो चेंज की नहीं है। तो मुझे इतना बात बताइए सिर्फ और सिर्फ कि 2 घंटे अगर आपके बच रहे हैं, तो 1 घंटा जरूर जाने का बचा होगा और 1 घंटा वापस आने का बचा होगा। इतनी बात तो समझ पा रहे हो क्या? बस ये बात बता दो मुझे, बाकी चीज तो आप लोग छोड़ दो। जैसे कभी 30 मिनट बचे, तो आप कहीं जा रहे हो और वापस आ रहे हो, और आप एक दिन 30 मिनट जल्दी घर पहुंच गए, इसका मतलब 15 मिनट आगे आपके जाने के बचे होंगे और 15 मिनट वापस आने के बचे होंगे। मैं तो इतना पूछ रहा हूं कि ये आपके समझ में आया क्या? अभी आर क्यूजे फिर झाड़ियों में जाके छिप गया है, अब ये मुझे बता नहीं रहा है, हाँ ना नहीं बोल रहा है ये, कि समझ में आया या नहीं आया। एक बार बस एन लिख के वहां से गायब, फिर जाके दुबक गया है। अक्षय भारती के नहीं समझ में आया। अक्षय भारती, कहीं पर आप जाओ, एक जगह से दूसरी जगह जाओ और एक दिन 20 मिनट जल्दी आओ, आप स्पीड आपको सेम रखनी है, तो 20 मिनट अगर जल्दी आप वापस आओगे, तो 10 मिनट आपके जाने के बचेंगे और 10 मिनट वापस आगे गए ही नहीं, मतलब आप 10 मिनट अगर स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो तो आप देखिए। तो यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, याद करना पड़ेगा। जो जो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अगर जाने और वापस आने में किसी के 20 मिनट बचे तो ध्यान रखना 10 मिनट जाने के बचेंगे, 10 मिनट आने के बचेंगे, ये आप याद करना पड़ेगा भाई। एक दो बच्चों को जो ये बात नहीं समझ में आ रही, वो याद करना पड़ेगा, रटने वाला कॉन्सेप्ट है। कुछ रटने के कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स में, तो ये लिख लेना रटने का कॉन्सेप्ट, कि जब भी जाने और वापस आने में किसी ने 20 मिनट बचाए हो, तो 10 मिनट जाने का टाइम और 10 मिनट वापस आने का टाइम बचा होगा उसका जरूर, ये रट लो। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, लड़की का ऑफिस छोड़ने का टाइम 5 बजे था, लड़की ने उस दिन 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लड़के से मिलती है जो निश्चित समय पर घर से चला था, जैसे डेली चलता है, और आज भी 40 मिनट जल्दी घर पहुंच गए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, नॉर्मली लड़की 5 बजे ऑफिस छोड़ती है, यहां पर लड़का पहुंचता है 5 बजे ऑफिस, तो लड़का तो उस दिन भी निश्चित समय पर ही निकला था घर से, लेकिन लड़के ने ऑफिस थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। तो जो लड़का है वो मुझे बताइए, उन्होंने अगर 40 मिनट जल्दी घर पहुंच गए, तो क्या अपने पास जरूर 20 मिनट आगे जाने के बचाए होंगे? मुझे एक बात बताइए, 20 मिनट आगे जाने के उनके बचे होंगे और 20 मिनट वापस आने के बचे होंगे, इसीलिए वो 40 मिनट सर जल्दी घर पहुंच रहे हैं। बोलिए, ये बात तो क्या आपके समझ में आई है क्या? और ये बात मैंने कहा कि जिस बच्चे के नहीं समझ में वो रट लो, कि 40 मिनट जब भी बचते हैं तो 20 मिनट जाने के और 20 मिनट वापस आने के, स्पीड अगर आपको कांस्टेंट रखनी, स्पीड में कोई चेंज नहीं करना, तो ये बात याद कर लीजिए। बताइए, यहां पर लड़का पहुंचता है कितने बजे? यहां पर लड़का डेली पहुंचता है 4-5 बजे पहुंचता है, आज 20 मिनट आगे गए ही नहीं, इसका मतलब लड़की उसको यहां पर क्या 4:40 पर मिल गई है क्या? आज 20 मिनट आगे लड़का गया ही नहीं वहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, अगर 20 मिनट आगे नहीं गया, इसका मतलब नॉर्मली यहां लड़का पहुंचता है कितने बजे? 5 बजे, आज 20 मिनट आगे गए ही नहीं, इसका मतलब लड़की क्या 4:40 पर ही मिल गई है? बोलिए, ये बात 4:40 मैंने कहां से लिख दिया? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, कुछ बच्चे क्योंकि छुपे हुए AK-47 लेकर झाड़ियों के पीछे बैठे हैं। यहां पर 5 बजे डेली वो यहां पर पहुंचता है, आज 20 मिनट आगे जाने का टाइम बचा, इसका मतलब लड़की क्या 4:40 पर मिल गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से मुझे बताइए, लड़की यहां पर 4:40 पर है और लड़की ने ऑफिस छोड़ा कितने बजे था? तो उस दिन नॉर्मली तो छोड़ती है 5 बजे, उस दिन छोड़ा था 3 बजे, अगर छोड़ा था
तो 3 बजे से 4:40 तक लड़की ने ये दूरी 3 बजे से 4:40 तक तय की। इसका मतलब लड़की ने ये जो दूरी तय की है वो मुझे बताइए क्या 100 मिनट में तय की है? बोलिए बिल्कुल ठीक है। क्या सर ये 100 मिनट कहां से आ गया? ये 100 मिनट जो अपने पास है वो 3 बजे चलना शुरू हुआ था और 4:40 पर यहां पर पहुंची। तो 3 बजे से लेकर 4:40 तक मुझे बताइए 100 मिनट होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है। क्या आप कहोगे सर सही है, 4 बजे तक 60 मिनट और 40 मिनट और, तो 60 + 40 से 100 आ गया। जो लड़की दूरी जो है वो जो दूरी लड़की 100 मिनट में तय करती है वो दूरी लड़का जो है वो कितने मिनट में तय करता है? जो बॉय है वही दूरी अपने पास 20 मिनट में तय करता है। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास टाइम का रेशियो क्या अपने पास यहां से 5:1 आ गया है? क्या टाइम का रेशियो 5:1 आ गया है? तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? आप कहोगे 1:5 होगा। बॉय की स्पीड देकर गर्ल की स्पीड पूछ सकता है, गर्ल की स्पीड देकर बॉय की स्पीड पूछ सकता है। यहाँ लड़की की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 40 वैल्यू कितने की है? तो आप कहोगे सर 1 की, और वैल्यू कितने की चाहिए? 5 की। तो आंसर क्या 200 किलोमीटर पर आवर आ गया है? क्या बहुत फास्ट चल रहा है भाई वो, लेकिन अपना तो आंसर है, ये तो मैथ्स है, जो चल रहा है वो तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी कोई बच्चा अगर कम समझ पाए तो आप लोग इसको रिपीट करके देख लिया करो। वहां पर इसी एनर्जी के साथ इसी तरीके से मैं आपको समझाते हुए मिलूंगा। रिकॉर्डेड जब आप लोग देखोगे ना तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसा अभी समझाया सेम ऐसे कैसे समझाता हुआ मिलूंगा। रिकॉर्डेड आप लोग देखना एक बार सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 6 नंबर। चलो करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ए, बी और सी 1200 किलोमीटर की दूरी पर बी तथा सी कार से जाते हैं और ए तांगे से जाता है। दिल्ली से बॉम्बे तक की जो डिस्टेंस है, ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो है अपने पास 1200 किलोमीटर। बी और सी अपने पास कार से जा रहे हैं और बाकी अपने पास एक मान लीजिए बी और सी जो है, बी ब्लू कलर की शर्ट पहन के बैठा है, ये अपने पास यहाँ पर ए मान लो ब्लैक कलर की शर्ट है और सी मान लो लाल कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है। 3 लोग इस प्रकार से, बी और सी कार से जा रहे हैं, बी और सी दोनों भाई कार से और ए तांगे से। कुछ समय बाद सी ने बी को नीचे उतार दिया, बी ने साइकिल से चलना शुरू किया और सी ए को लेने वापस मुड़ता है। मुंबई 7 पहुंचते हैं। अगर कार की गति 50 किलोमीटर पर आवर है और तांगे और इस साइकिल की गति अपने पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यात्रा में लगा कुल समय बताइए। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग, कोशिश करना सीखने की। यहां पर सबसे पहले कार की स्पीड जो है, कौन कौन जा रहे हैं कार से? बी और सी। कार की जो स्पीड है, बी और सी कार से चल रहे हैं, वो अपने पास है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो वो टी आवर्स चले, तो टी आवर्स अगर चलेंगे तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस जो होगी टी आवर्स में क्या 50 टी किलोमीटर होगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। और ये अपने पास यहां पर कौन कौन आ जाएंगे? बी और सी। ए बेचारा कार से चल रहा है, तो तांगे से चल रहा है जिसकी गति 10 है। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास ये जो डिस्टेंस होगी वो बताओ क्या 10 टी होगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगी। ये यहां पर कौन है? ये यहां पर है ए। इसके बाद हुआ क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी ने कहा कि यार ये जो अपने को तो 7 पहुंचना है, बॉम्बे 7 पहुंचेंगे, मैं एक काम करता हूं बी तू साइकिल से चल।
मैं उसको लेके आता हूं उधर से। तो जैसे ही वो उसको लेने मुड़ता है तो बीच की जो दूरी है वो मुझे बताइए बची कितनी। तो अपने पास आप कहोगे सर 40t बची। तो मुझे एक बात बताइए, जब तक सी इसको लेने वापस आएगा, जब तक सी ए को लेने वापस आएगा, तो क्या ए यहां खड़ा खड़ा वेट करता रहेगा, आगे चलेगा? तो आप कहोगे सर आगे चलेगा। तो बताओ कितना चलेगा? इसकी डिस्टेंस इधर से अपने पास कितनी है, 10 है, और इसकी स्पीड कितनी है अपने पास, 50 है। तो बताओ टाइम जो लगेगा वो 40t अपॉन अपने पास 60। तो क्या अपने पास 2/3t टाइम लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इतना टाइम लगेगा। तो इस टाइम के अंदर ए कितना चलेगा? तो यहां से यहां तक 10 की स्पीड से इतने टाइम तक। तो ये यहां पर मिलेंगे कौन कौन, ए और सी यहां पर मिलेंगे। तो ए के द्वारा चलेगी दूरी तो कितनी होगी, 10 का इससे गुना करोगे तो 20/3t। और बताओ इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी, सी के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 50 का गुना करो इससे टाइम से, तो अपने पास 100/3t। क्या उस टाइम के दौरान जब सी ए को वापस लेने आ रहा था, क्या उस टाइम के दौरान मुझे एक बात बताइए छोटी सी, क्या बी वहीं खड़ा खड़ा वेट कर रहा है या साइकिल से चलना शुरू कर दिया? तो आप कहोगे सर इतने टाइम में साइकिल से भी चलना शुरू कर देगा बी। तो बी मान लो साइकिल से यहां पर पहुंच गया और बी की स्पीड साइकिल की 10 है, तो 10 को गुना करोगे तो 20/3t। ये डिस्टेंस भी अपने पास 20/3t आ जाएगी। तो ए और सी तो ध्यान रखना यहां पर है, ए और सी ये रहे, ये यहां पर ए और सी है, और यहां पर अपने पास बी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी? ये 100/3t, ये 20/3t। 100/3t और 20/3t को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये डिस्टेंस मुझे बताइए क्या वापस से अपने पास 40t आ गई है क्या, जब दोनों को आप ऐड करोगे? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। और ये जो है बी यहां से यहां पहुंचा और बॉम्बे पहुंचा, और ए और सी यहां से यहां पहुंचे, तो मुझे बताइए क्या साथ पहुंच गए क्या? तो ये डिस्टेंस तो बी को भी कवर करनी है और ये डिस्टेंस तो ए प्लस सी को भी कवर करनी है। बी कितना ज्यादा चलेंगे, ए और सी? तो आप कहोगे सर 40t ज्यादा चलेंगे। कौन सी स्पीड से? तो रिलेटिव जो स्पीड होगी, इनकी स्पीड यहां से 50 है क्योंकि कार में बैठ गए, ये साइकिल की स्पीड 10 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या 40 होगी क्या? तो टाइम कितना आ जाएगा 40t/40। तो यहां से यहां तक क्या टी आवर्स लग गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यहां से यहां तक टी आवर्स अपने पास लग गए पहुंचने में। तो मुझे एक बात बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर 10t। ये आगे वाली डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे सर 20/3t। 20/3t। और आगे डिस्टेंस कितनी है सर? यहां से यहां तक टी आवर्स में पहुंचे हैं 50 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस कितनी है 50t, बराबर टोटल दूरी कितनी है 1200। एलसीएम कितना आ गया 3, तो यहां पर 30 होगा, यहां पर 20 होगा, यहां पर अपने पास 150 होगा। इन सभी को अगर ऐड करते हो तो मुझे एक बात बताइए, तो अपने पास 50 और ये अपने पास 200t/3 बराबर 1200 अगर है, तो यहां से 200 से कट जाएगा 6 बार, तो टी का मान क्या 18 आवर्स आ जाएगा क्या? लेकिन याद रखना ये आंसर नहीं आया है, ये तो अपने पास टी का मान आया है। यहां से यहां तक 18 घंटे में पहुंचा, तो ये बताओ कितनी देर में पहुंचा? तो आप लोग ये जो है अपने पास दूरी तो होगी 10 × 18/10 की स्पीड। आगे वाली दूरी कितनी होगी 20/3t। टी का मान 18 बट्टे अपने पास 10, और उसके बाद 18 घंटे और हैं। तो 0 से 0, 3 से कट रहे 6 बार, 0 से 0, तो ये 18 आ गया, ये सोल्व करने पर 12 आ गया, ये 18 आ गया है, तो आंसर आ गया 48 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। सर आंसर आ गया, आपने समझा भी दिया, लेकिन कर क्या दिया ये हमारे पास समझ में बिल्कुल नहीं आया। क्या हमने समझ लिया, क्या आपने कर दिया, क्या आप कर रहे थे? हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप खुद ही पढ़ रहे हो, आप कर तो रहे हो सोल्व तो, लेकिन हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूरा आप लोग मिटा दीजिए। यहां पर कंप्लीट को हम लोगों ने मिटा दिया है, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझना, ये अपने पास ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, ध्यान से समझना, दिल्ली से बॉम्बे तक की जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है। ए चल रहा है हरे कलर की शर्ट पहनकर,
बी चल रहा है लाल कलर की शर्ट पहनकर और सी चल रहा है ब्लू कलर की शर्ट पहनकर। सबसे पहले बी और सी अपने पास साथ थे, बिल्कुल ठीक है। मान लो यहां पर अपने पास बी और सी साथ थे, एक तो अपने पास बी है और एक अपने पास कौन है, तो आप कहोगे सर बी और अपने पास यहां पर सी है, बी और सी दोनों साथ साथ हैं, ठीक है ना। बी और सी, बी ने मान लो सी को यहां पर अपने पास उतार दिया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर बी ने सी को यहां पर उतार दिया और यहां पर मिले कौन कौन, इस पॉइंट पर अपने पास मिल गए, यहां पर कौन कौन मिल गए इस पॉइंट पर, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट पर ए और सी मिल गए। ए मिल गया है और ए के साथ कौन मिल गया है, सी उसको यहां पर वापस लेने आता है और इस पॉइंट पर उसने बी को उतार दिया था। बी कौन से सर, बी को उतार दिया था और सी की जो शर्ट है वो ब्लू है, तो ए और सी यहां पर मिले और लास्ट में अपने पास तीनों साथ पहुंच गए। तो अपने पास लास्ट में यहां पर कौन कौन साथ पहुंच गए, एक तो ए पहुंच गया, एक अपने पास बी पहुंच गया और एक अपने पास यहां पर कौन पहुंच गया, सी पहुंच गया। और अपने पास यहां पर मान लीजिए ये दूरी अपने पास x है, ये दूरी अपने पास y है और ये दूरी अपने पास z है। ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास सबसे पहले कौन कौन मिले, a और c मिले। जब यहां से गया था बी को उतारने के बाद मिले कौन कौन, तीनों साथ चलना शुरू है। अच्छे से समझ लेना इस चीज को, तीनों साथ चलना शुरू में, ए और सी दोनों एक साथ मिले यहां पर। उसके बाद यहां पर वापस से कौन कौन मिले, अपने पास यहां पर मिले बी और सी, वापस से यहां पर मिले। सर यहां पर ए और सी मिले, वहां पर बी और सी भी तो मिल रहे हैं, तो बी और सी मिला दो, क्योंकि ए और सी तो साथ हैं ही। ए और सी तो लास्ट में साथ ही पहुंचे, वापस ए और सी तो साथ ही थे, तो मिले कौन, बी और सी मिले। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर कौन कौन मिल रहा है, ए और सी। तो ए और सी तो अब कार में बैठ गए, साथ ही वहां पर पहुंचे, तो लास्ट में वापस या तो ए और बी को बोल दो या बी और सी को बोल दो, क्योंकि ए और सी तो दोनों साथ ही हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलना शुरू है, ध्यान से समझना, दो व्यक्ति अगर सेम टाइम पर चलना शुरू है, तो जब वो मिलेंगे तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है। तो मुझे बताओ ए कितना चला। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कितना चला, तो एक बच्चा कहेगा सर ए तो एक्स चला है। और मैं पूछूंगी यहां पर ए और सी चले हैं तो सी कितना चला, तो आप कहोगे सर सी जो चला है पहले एक्स गया, फिर वाई गया और फिर वाई वापिस आया मिलने के लिए। जो सी कितना चला है, सोचिए आप, सी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस जब मिल रहे हैं, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक गया, इसको छोड़ा और वापस यहां पर अपने पास आया, तो सी के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए, क्या एक्स प्लस वाई अपने पास होगी। और दो व्यक्ति अगर एक ही टाइम पर चलना शुरू है तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनकी स्पीड का रेशियो है। तो मुझे बताइए, क्या 10 बट्टे इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 50 है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए कि क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि सी जो पहले x गया, फिर y आगे गया और फिर y वापस पीछे आ गया, तो x प्लस 2y क्या समझ पाए हो क्या। यहां से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या आप लोग वैसे ही देख सकते हो कि x का मान 1 है और y का मान अपने पास कितना होगा, यहाँ पर 2 और 2 अपने पास ये होगा। तो x और y का रेशियो क्या 1:2 कैसे आ गया। क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताइए यहां पर कौन कौन मिले, तो आप कहोगे सर यहां पर बी और सी मिले, तो बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस तो कितनी है। यहां पर सर बी और सी मिले, मुझे एक बात बताइए बी के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर बी के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो तो जेड है। और बताइए बी को छोड़ने के बाद सी कितना घूमा, तो सी वाई तो पीछे आया, वाई आगे आया और जेड आगे की तरफ निकल गया, तो इसके द्वारा कवर की डिस्टेंस क्या वाई प्लस अपने पास जेड क्या यही होगी क्या। और उसके साइकिल की स्पीड 10 है और कार में बैठ चुका है सी, इसकी स्पीड 50 है। तो यहां पर जो रेशियो अपने पास आएगा वो मुझे बताइए, जेड का मान अपने पास 1 आ गया है। और या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आए 1 और 2 कैसे लिख रहे हो सर, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे अपने पास आ जाएगा।
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास रेशियो पता लग गया कि अपने पास इसका मान अपने पास 1 है, इसका मान अपने पास 2 है और इसका मान अपने पास 1 है। तो क्या डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, टोटल 1200 किलोमीटर है, टोटल रेशियो 1, 2 और 1 अगर है तो अपने पास ये जो डिस्टेंस अपने पास होगी, ये अपने पास 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू 300। ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस 600 होगी और ये डिस्टेंस आगे वाली कितनी होगी? 300। अब ए का टाइम निकाल लो या बी का टाइम निकाल लो या सी का टाइम निकाल लो, वो तो तीनों सेम ही है। ए, बी और सी का टाइम आप लोग निकाल लो, वो तो तीनों अपने पास सेम ही है। सेम एक ही टाइम पर पहुंचे थे और एक ही टाइम पर पहुंच गए, चले भी सेम टाइम पर और पहुंचे भी एक टाइम पर। तो मुझे एक बात बताओ, ए का टाइम अगर निकालोगे तो वो 300 किलोमीटर तो गया है किससे? अपने पास तांगे से। और आगे का 900 जो किलोमीटर बच गया वो किससे जा रहा है? कार से। तो 900 बट्टे 50, तो यहां पर 30 घंटे और यहां पर 18 घंटे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। आप बी का टाइम निकालोगे तो बी पहले 900 किलोमीटर तो गया है कार से 50 की स्पीड से, और आगे जो 300 किलोमीटर गया है वो साइकिल से। यहां पर ये निकाल लो तो भी अपने पास 48 आवर्स आने। आप सी का टाइम निकालोगे, सी जो है वो कार में बैठा बैठा ही अपने पास घूम रहा है। यहां पर एक बच्चे को महेश को 1 और 2 समझ में नहीं आया। महेश यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर देखो एक्स और वाई का मान क्या आएगा, ये मैं बार बार समझा रहा हूं। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और y और z का रेशियो आप बताओ, करने की कोशिश करो तो महेश आपको समझ में आ जाएगा। अब अपने पास सी व्यक्ति है जो कार से उतरा ही नहीं नीचे, वो कार में ही बैठा घूम रहा है। पहले गया कितना? 300, फिर आगे कितना गया? 600, फिर वापस कितना है उसको लेने? 600, फिर वापस कितना गया? 600, और फिर आगे कितना चला? 300। वो ऐसे बैठा बैठा घूम रहा है। तो ये कितना होगा टोटल दूरी? 2400। और 24 को डिवाइड करोगे 50 से, क्योंकि वो 50 की स्पीड से घूम रहा है तो उसका टाइम भी 48 आवर्स आना है। वो तो ए, बी और सी का किसी का भी टाइम आप लोग निकाल सकते हो। उम्मीद है थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आसान लगने शुरू होंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं मंडे को। कल आपकी कोई क्लास है नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही।